दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनेंगे वसंत पंचमी की कथा। क्यों सरस्वती माता को वसंत पंचमी वाले दिन पूजा जाता है, क्यों वसंत पंचमी बनाई जाती है, वसंत पंचमी बनाने के पीछे की कथा। तो पौराणिक समय की बात है, एक बार जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवों ने भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के हाथ में सृष्टि को बनाने का कार्य सौंपा और विष्णु जी के हाथ में सृष्टि को चलाने का कार्य सौंपा। तो ब्रह्मा जी ने अपने हिसाब से पूरी सृष्टि बनाई, पूरी धरती बनाई, पृथ्वी बनाई। धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर पर्वत, पहाड़, आकाश, झरने, नदियाँ, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, सबका निर्माण किया। तो जब उन्होंने सबका निर्माण किया तो वे अपने कार्य से एक दिन विश्राम होकर बैठे हुए थे, लेकिन उनके दिमाग में एक बात आई। उन्होंने सोचा कि ये पृथ्वी का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन ये जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर पेड़ है ना, तो इनकी कोई सहसाने की आवाज़ है। पानी है, झरना है, नदी है, लेकिन पानी की कोई आवाज़ नहीं। पक्षी हैं, जानवर हैं, ना पक्षियों की कोई चड़चड़ाहट है, ना जानवरों की कोई आवाज़ है, ना ही मनुष्य की कोई आवाज़ है। ये लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, एक दूसरे को, माता को, पिता को, अपने बच्चों को ना कोई प्यार व्यक्त कर पाता है, ना कोई किसी से अपनी बात कह पाता है, ना ये पक्षियाँ चहचहा पाते हैं, ना सूर्य का पता लगता है, ना चांद का पता लगता है, ना ही झरने, नदी, तालाबों की आवाज़ें आती हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े सोच विचार में बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी ने अपने हस्त कमल से ब्रह्मा जी ने अपने एक तेज रोशनी उत्पन्न करी और उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु भी वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अपने मन की बात कही। तो जब ब्रह्मा जी ने अपनी तेज रोशनी प्रकट करी तो उस तेज रोशनी में से बहुत तेज, इतना तेज सफ़ेद अंधकार रोशनी आई, इतनी तेज सफ़ेद रोशनी आई, उस तेज में से पूरी गहराई से रोशनी आते आते अंत में एक स्त्री, सुंदर महिला, एक देवी प्रकट हुई। जो देवी कमल के फूल पर बैठी हुई थी, जिसके 4 भुजाएं थी। उनके साथ एक सफ़ेद हंस भी था। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करे हुए थे। चारों भुजाओं में, एक भुजा में उनके वीणा, जो कि एक संगीत का माध्यम होता है, एक भुजा में उनकी कमल, दूसरे भुजा में उनकी पुस्तक, जो कि विद्या का माध्यम होती हैं। तो चारों भुजाएं उनकी वीणा, पुस्तक, कमल, इन सब से भरी हुई थी। और साथ ही साथ उनका जो चेहरा था वो इतना चमक रहा था, इतना एक, उनके चेहरे पर एक शांति और एक ऐसी रोशनी, दिव्य रोशनी उनके चेहरे से चमक कर आ रही थी कि मानो कि हर चीज़ में, जहाँ जहाँ वो रोशनी जा रही थी, कि वहाँ वहाँ तक उसकी गूंज पहुँच रही थी। तो ब्रह्मा जी ने उस देवी से कहा कि देवी, मैंने तुम्हें प्रकट किया। देवी ने पूछा जी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, आपने मुझे प्रकट किया, बताएं मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जिसकी उन्होंने संरचना करी है, इन सबको एक आवाज़ देना चाहते हैं और तुम्हें आवाज़ का माध्यम बनाया है। तुम देवी हो, तुम्हारा नाम सरस्वती है। तुम्हारे अंदर मनुष्य को, जानवरों को, हर चीज़ को आवाज़ देने की शक्ति है। उनको बोलने की शक्ति तुम दे सकती हो, संगीत का माध्यम उनको दे सकती हो, बुद्धि उनको दे सकती हो, विद्या उनको दे सकती हो। तो तुम पृथ्वी पर जाओ और सभी मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर एक आवाज़ उत्पन्न करो। तो इतना कहकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सरस्वती जी को धरती पर भेज दिया। जैसे ही धरती पर भेजा तो धरती पर भेजते ही माता ने अपनी वीणा बजाया और जैसे ही उसकी आवाज़ आई और जहाँ जहाँ धरती के जिस जिस कोने में उनकी आवाज़ पहुँची, सभी को अपनी अपनी आवाज़ मिलती चली गई। जैसे कि यदि जब सरस्वती माता ने वीणा बजाया नदियों के किनारे, झरनों के किनारे, तो नदी और पानी से सहसाने की आवाज़ आ गई, झरने की, पानी की आवाज़ आने लगी, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आने लगी, मनुष्य के अंदर आवाज़ आ गई। माता पिता अपने बच्चों से प्यार व्यक्त कर सकते थे, बच्चे माता पिता से आदर सम्मान से बात कर सकते थे, सभी लोग, प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार व्यक्त कर सकता था, दोस्त एक दूसरे से अपनी मन की बात कह सकते थे। सभी लोगों के अंदर आवाज़ आ गई और पृथ्वी गूंज पड़ी। ब्रह्मा जी को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उनके मन की संतुष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि अब जाकर मेरा यह कार्य संपन्न हुआ है। पृथ्वी की रचना तो मैंने कर दी थी, लेकिन मेरे अंदर ही अंदर था कि कुछ अधूरा रह चुका है।
लेकिन आज इस आवाज़ को सुनकर, इन लोगों को चहचहाता, इन पक्षियों को चहचहाते हुए देखकर मेरे मन का सारा संतुष्ट पूरा हो चुका है और जो भी मेरा कार्य था वो सब अब पूरा हो चुका है, अब कुछ अधूरा नहीं रहा। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा कि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया है विष्णु जी से, और अब इस पृथ्वी को चलाने का कार्य आपका है। सरस्वती माता अपना कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी के समीप आई बाद में, और उनसे कहा कि महादेव, जो आपने काम किया था देव ब्रह्मा जी से, कि जो भी आपने मुझे कार्य दिया था पृथ्वी पर, मैंने वो पूरा कर दिया है, अब आप मुझे कृपया आज्ञा दें। तो विष्णु जी ने कहा कि देवी, क्योंकि तुम ब्रह्मा जी के तेज से प्रकट हुई हो, तो तुम ब्रह्मा जी की शक्ति कहलाओगी, साथ ही साथ तुम इनकी धर्मपत्नी बनोगी। जैसे कि विष्णु जी यानी कि मेरे साथ माता लक्ष्मी सदैव रहती हैं मेरी शक्ति बनकर, भगवान शिव के साथ पार्वती माता, सती माता रहती हैं उनकी शक्ति बनकर, ऐसे ही आप भी ब्रह्मा जी के साथ सदैव उनकी शक्ति बनकर रहोगे और मनुष्य को उनकी बुद्धि, उनकी विद्या, उनकी वाणी सब प्रदान करोगे। तो इतना कहकर विष्णु जी जो है अंतर्ध्यान हो गए और सरस्वती माता हमेशा के लिए ब्रह्मा जी के साथ रहने लगी। साथ ही साथ धरती का जो निर्माण करना था ब्रह्मा जी को, वो ब्रह्मा जी ने किया और उनका जो बचा हुआ कार्य था वो सरस्वती माता ने पूरा किया। लेकिन जिस दिन भी यह सरस्वती माता की उत्पन्न हुई थी, जिस दिन भगवान ब्रह्मा ने अपना तेज प्रकट किया था, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन सरस्वती माता को उत्पन्न किया था ब्रह्मा जी ने। और सरस्वती माता एक नई एक प्रकृति की नई शुरुआत होती हैं। जैसे कि सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में इंसान भी, जानवर भी और तो और पेड़ पौधे भी सब ठिठुर जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में सभी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, सूखे हो जाते हैं, फूल खिलने बंद हो जाते हैं। सर्दी सिर्फ इंसानों को और जीवों को नहीं, पेड़ पौधों को भी मार करती है। तो वसंत पंचमी के दिन से ऐसा कहा जाता है कि एक नई शुरुआत होती है। वसंत पंचमी के बाद धीरे धीरे सर्दी समाप्त होने लग जाती है और नए सूर्य की उत्पन्न होती है। जो सूर्य पेड़ पौधों में हरियाली लेकर आता है, फूल खिलने लग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली होने लग जाती है। साथ ही साथ मनुष्य जीव भी सर्दी के प्रकोप से बच जाते हैं। तो वसंत पंचमी एक नई शुरुआत है। वसंत पंचमी के बाद से ही शादी ब्याह सभी कार्य, शुभ मुहूर्त, बच्चों के मुंडन, घर के हवन पूजा पाठ भी शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वसंत पंचमी की शुरुआत हुई और ब्रह्मा जी ने सरस्वती माता को और विष्णु जी ने भी उनको वरदान किया कि प्रत्येक माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन देवी तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी मनुष्य है वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हें पीले भोजन व्यंजन भोग लगाएगा, तुम्हें पीले फूल पीले वस्त्र पहनाएंगे, उन मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनको सुंदर वाणी प्रदान की जाएगी, तेज बुद्धि प्रदान की जाएगी, विद्या का ज्ञान उनको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी मनुष्य है सरस्वती पूजन यानी कि वसंत पंचमी के दिन विद्या का दान करेगा, उन लोगों के जीवन में विद्या का दान करने से उनकी बुद्धि और तेज होएगी और विद्या का गुण उनके अंदर आएगा। वसंत पंचमी के दिन सभी मनुष्य को एक ना एक बार छोटा से छोटा ही सही विद्या का दान, चाहे आप एक पेंसिल का दान करें या एक पेन का या एक पुस्तक का, जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो आपको ज़रूर अवश्य करना चाहिए। और वसंत पंचमी के दिन जिनके भी घर में बच्चे हैं जो आगे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बच्चों के आगे, चाहे वो पहली क्लास का हो या 12वीं क्लास का या किसी भी बड़े से बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी जातकों के माता पिताओं को और उन बच्चों को अपने घर में माता वसंत पंचमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी वसंत पंचमी की उत्पन्न की कथा कि वसंत पंचमी कब से बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। अब हम सुनेंगे वसंत पंचमी की व्रत की कथा। तो एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी बहुत दुखी थी क्योंकि आज समय ही उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास एक छोटा सा बालक था। ब्राह्मणी का नाम था यशोदा और बालक का नाम था गोपाल। दोनों ही अपना जीवन जैसे तैसे रह गुजर कर रहे थे। जिस समय ब्राह्मणी की पति की मृत्यु हुई उस समय तो गोपाल बहुत छोटा सा था। तो ब्राह्मणी को लगा कि एक दिन मेरा भी बच्चा बड़ा होएगा, सभी कार्य संभाल लेगा तो मेरी भी चिंता समाप्त हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे गोपाल बढ़ता गया, गोपाल बुद्धि से भी तेज था और सभी कार्यों में तेज था, चलता था फिरता था, लेकिन गोपाल की धीरे आवाज़ नहीं आती थी। ब्राह्मणी ने पहले तो सोचा कि कोई बात नहीं, अभी छोटा है, 1 साल का है, 1.5 साल का है, बड़ा होगा तो आवाज़ आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा करते करते
ब्राह्मणी का पुत्र तो 4 साल का हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आई थी। ब्राह्मणी को तब जाकर बहुत चिंता सताने लगी। ब्राह्मणी यही सोचती रही कि यदि मेरे पुत्र की आवाज़ नहीं आई तो मेरा एकमात्र जीने का सहारा है ये। हमारे जीवन को जो दुख हैं, जो संकट हैं, उनको दूर करने के लिए बस एक यही उम्मीद है, तो आगे हमारा क्या होगा। तो उस नगर में सभी लोग ब्राह्मणी से बहुत दयालुता से पेश आते थे, क्योंकि ब्राह्मणी का कोई सहारा नहीं था, पति भी नहीं था, बच्चा भी गूंगा था। जहाँ भी वह जाती थी, जो भी मांगती थी, भूखा सूखा सब उसको कुछ ना कुछ खाने का सामान ला के दे देते थे। ऐसे ही उन दोनों माँ बेटे का रह गुजर चल रहा था। एक दिन माघ महीने के बसंत पंचमी, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी आई तो गांव में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया गया। तो ब्राह्मणी ने पड़ोस की कुछ महिलाओं से पूछा कि इस मंदिर में आज क्या हो रहा है। तो महिलाओं ने कहा कि आज तो मंदिर में बसंत पंचमी की पूजा है, इसीलिए मंदिर को पीले फूलों से सजाया जा रहा है और माता सरस्वती को भी सजाया जा रहा है। आज सभी महिलाएं बसंत पंचमी की पूजा करेंगी, उपवास रखेंगी और पीले वस्त्र पहनेंगी, साथ ही साथ मौन व्रत धारण करेंगी। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन पूजा करने से, व्रत करने से सुंदर वाणी मिलती है, बच्चों की बुद्धि आती है। तो पड़ोस की एक महिला ने बोला कि अरे यशोदा, तेरा भी तो पुत्र बोलता नहीं है, तू भी बसंत पंचमी की पूजा करनी शुरू कर। हो सकता है माता सरस्वती आज के दिन तेरे बच्चे को आवाज़ दे दे, क्योंकि सरस्वती तो ज्ञान और वाणी की देवी है। सरस्वती की पूजा करने से सुंदर वाणी मिलती है, ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलती है। तो यशोदा के पास वैसे तो कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मन में ठानी कि वो व्रत रखेगी। वह सुबह नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर गई, माता की पूजा आदि करी और संकल्प लिया कि आज मैं ये व्रत रख रही हूँ, मौन व्रत रखूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि व्रत के अंत तक मेरे बच्चे की आवाज़ वापस आ जाए। यशोदा ने पूरी ही संकल्प से अपना व्रत करा और मौन रही। सभी लोग उसको देखकर हैरान रहते गए कि यशोदा ने आज व्रत रखा है अपने बेटे के लिए। शाम के समय जब मंदिर में पूजा का समय आया, तब यशोदा मंदिर में गई। पंडित जी ने आरती उतारी, सभी को प्रसाद दिया, यशोदा को भी दिया, उसके पुत्र को भी दिया। यशोदा ने पूरे विश्वास के साथ वह प्रसाद ग्रहण किया और अपना व्रत खोला और अपने पुत्र को भी खिलाया। पुत्र को जब यशोदा ने प्रसाद खिलाया तो यह पुत्र भी बेशक बालक था, पर वह मन ही मन समझ चुका था कि आज माता ने मेरे लिए व्रत रखा है और माता का मौन व्रत है। वह दोनों एक दूसरे को मुस्कुराते रहे और यशोदा को यह उम्मीद थी कि प्रसाद खाते ही मेरे बेटे की आवाज़ वापस आ जाएगी। लेकिन बसंत पंचमी के बाद हफ्ते गए, दिन गए, महीने गए, साल भी गया, पुत्र की आवाज़ तो वापस नहीं आई थी। ऐसा करते करते गोपाल 5.5 साल का हो चुका था और यशोदा ने सोचा कि अब मुझे इसका दाखिला स्कूल में करा देना चाहिए। बेशक ये गूंगा है, लेकिन पढ़ लिख तो सकता है। ऐसा कहकर यशोदा ने अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराया। तो स्कूल में सभी अध्यापक बोलने लगे कि तुम्हारा बेटा तो गूंगा है, हम इसको समझाएंगे कैसे, बोलेगा कैसे। तो उसने कहा कि ये बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझाओगे तो सब कुछ समझ जाता है। और यशोदा का पुत्र गोपाल बहुत ही तेज बुद्धि का था। उसको जो भी चीज़ें मास्टर समझाते थे, जो भी अध्यापक सिखाते थे, वह बहुत जल्दी सीख जाता था और कक्षा में सबसे पहले हाथ खड़ा करके लिख कर अपना जवाब देता था। तो ऐसा करते करते काफ़ी दिन बीत गए थे। साल भर लगभग यशोदा के पुत्र को स्कूल में पढ़ते पढ़ते हो चुका था। अगले ही साल जब माघ महीना आया तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी के दिन स्कूल में प्रोग्राम रखा गया और स्कूल के अध्यापकों ने सभी कक्षा के बच्चों को बोला कि आप सरस्वती माता की पूजा के दिन कुछ ना कुछ अपने लिए तैयार करके लेके आएंगे और मंच पर सुनाएंगे। तो सभी बच्चों के माता पिताओं को भी स्कूल में निमंत्रित किया गया। गांव के सभी बच्चों के माता पिता स्कूल में गए और अपने अपने बच्चों का कला देखने के लिए, उनका प्रोग्राम देखने के लिए शामिल हुए। उन्हीं बच्चों में एक यशोदा भी थी, लेकिन यशोदा तो शर्म की वजह से बिल्कुल पीठ के पीछे बैठी हुई थी, छुप कर कि लोगों को उसकी उपस्थिति का एहसास ही ना हो। लेकिन यशोदा का पुत्र गोपाल, उसने दूर से ही अपनी माँ को देख लिया था। अंतिम में जब सब बच्चों का प्रोग्राम हो गया तो गोपाल रह गया। मास्टर जी ने गोपाल को बुलाया। गोपाल की आवाज़ सुनते ही सभी बच्चे हैरान हो गए और सभी गांव के लोग भी कि गोपाल तो गूंगा है, ये क्या करेगा, ये क्या सुनाएगा। गोपाल की माँ यशोदा भी यह सुनकर बहुत हैरान रह गई कि मास्टर जी सभी बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों का अध्यापक भी मजाक बनाने लगे। मेरा बच्चा तो गूंगा है, ये कैसे गाएगा, ये कैसे कला सुनाएगा। तो ऐसा कहकर जब मास्टर जी ने गोपाल को बुलाया मंच पर तो गोपाल एक बार तो डर गया था, मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं। लेकिन गोपाल को दूर खड़ी उसकी माँ दिखाई दी तो उसके अंदर माँ को देखते ही आत्मविश्वास आया
और गोपाल सरस्वती पूजा के दिन 1 साल पहले जब उसकी माँ ने सरस्वती पूजा करी थी, तो गोपाल को वो सरस्वती पूजा का दिन याद आया और गोपाल ने अपनी आंखें बंद करके अपनी ज़बान से ज़्यादा अपने दिल पर ज़ोर दिया और अंदर से बहुत तेज़ चिल्लाया माँ। तो जैसे ही उसने अपनी आवाज़ निकाली और उसकी ज़बान से पहला अक्षर निकला माँ, तो यह देखकर गांव के सभी लोग और अध्यापक तो हैरान रह ही गए थे, साथ ही साथ यशोदा भी सुनकर दंग रह गई थी कि मेरे बेटे ने आवाज़ लगाई। पहली बार उसने अपने बेटे की आवाज़ सुनी थी। वह आवाज़ सुनकर रोने लगी। ये कोई दुख के आंसू नहीं थे दोस्तों, यह तो खुशी के आंसू थे। उसको उस समय समझ में आया कि जो मैंने पूजा 1 साल पहले करी थी, मुझे आज उसका फल मिला है। तो यशोदा ने ना इधर देखा ना उधर, वो भागी दौड़ी चली गई और सभी अध्यापक और सभी स्कूल के बच्चे और साथ ही साथ सभी माता पिता के सामने अपने बच्चे को गले लगाया और बच्चे ने दूसरी आवाज़ चिल्लाई, तेज़ की और तेज़, माँ। सभी गांव वालों को पता लग गया कि गोपाल की आवाज़ वापस आ गई। तो सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती ने गोपाल की आवाज़ लौटा दी थी, साथ ही साथ तेज बुद्धि उसको प्रदान करी थी। गोपाल धीरे धीरे ऐसा करके अपने कक्षा का और अपने स्कूल का सबसे तेज बालक बन चुका था। दिन पे दिन बीतते गए और यशोदा की जो चिंता थी वह समाप्त होती गई। लेकिन यशोदा ने प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी का प्रोग्राम करना नहीं छोड़ा। वह अपने घर में सरस्वती माता की मूर्ति लाती थी, पूजा करती थी, प्रसाद बांटती थी, गाँव में प्रोग्राम करती थी और उस दिन मौन व्रत करती थी। सरस्वती माता की पूजा करने से यशोदा के बच्चे को आवाज़ आ गई, साथ ही साथ तेज बुद्धि प्राप्त हुई। ऐसा कहते हैं जो भी माता पिता, जो भी जातक सरस्वती की पूजा के दिन सरस्वती माता की पूजा करते हैं, उनके बच्चों के अंदर तेज बुद्धि आती है, सुंदर स्वर वाणी मिलती है उनको। तो दोस्तों, साल 2025 में साल 2026 में बसंत पंचमी रहेगी फरवरी के दिन 23 जनवरी को, और उसी दिन सरस्वती माता की पूजा की जाएगी। आप सभी को पता है कि पूरे भारत में फरवरी के महीने से बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। तो जो भी जातक, जो भी माता पिता मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए शुक्रवार के दिन सरस्वती पूजा ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ साथ अन्य उन बच्चों को जो कि असमर्थ हैं पढ़ाई में या पढ़ाई का सामान लाने में, जितना आपसे बन पड़े उनको शिक्षा दान करें। यानी कि आप एक कॉपी, एक रजिस्टर, एक पेन, एक पेंसिल, आप कुछ भी दान कर सकते हो शिक्षा से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। इतना सही था मेरा आज का कंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।